आज मैं साल 2022 में आई एक मिस्टीरियस हॉरर फिल्म स्पीक नो इविल की एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये मूवी दूसरी कहानियों से काफी डिफरेंट है। सो फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ रुकिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम एक गाड़ी को देखते हैं। फिर उसमें से एक कपल बाहर आता है और हम एक बच्ची को गाड़ी में सहमे हुए बैठा हुआ देखते हैं। देखने से वो बच्ची उनकी बेटी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां गुजारने ट्रिप पर आए हुए थे। अब इस फैमिली में एक लड़का बियॉन, उसकी वाइफ लुइस और उनकी एक बेटी एंजस होती है। फिर तभी एक आदमी आकर बियॉन से उसकी चेयर मांगता है और बियॉन उसे दे भी देता है क्योंकि उसने बहुत प्यार से मांगी थी। उस आदमी का नाम पैट्रिक था और उसके साथ उसकी वाइफ और बेटा भी था। अब अगले दिन जब ये लोग घूम रहे होते हैं तो उनकी बेटी का टॉय गुम हो जाता है। इसलिए बियॉन उसे ढूंढने जाता है और जब वो लेकर आता है तो देखता है कि पैट्रिक और उसकी फैमिली लुइस और एंजस के साथ है। अब पैट्रिक की वाइफ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, मगर उनका बेटा काफी अजीब और खामोश था। खैर, अब इसी बीच उन लोगों की काफी बने लग जाते हैं, इसलिए वो लोग साथ खाना भी खाते हैं। सभी लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, मगर हम पैट्रिक के बेटे को देखते हैं जो काफी अजीब तरह से खाना खा रहा था कि जैसे वो कितने वक्त से भूखा था। फिर छुट्टियां खत्म होने के बाद दोनों फैमिलीज अपने अपने घर आ जाती हैं। लेकिन एक दिन बियॉन के पास पैट्रिक की मेल आती है जिसमें उसने उन्हें एक पिक्चर के साथ अपने घर रहने आने के लिए इन्वाइट किया था। ये देखकर उन्हें काफी अच्छा लगता है कि वो लोग काफी ख्याल रखने वाले हैं। और फिर एक दिन कुछ घंटों का सफर करके उनके घर पहुंच जाते हैं, मगर उनका घर जंगलों के बीचों बीच था और काफी छोटा और घुटन वाला भी। और उसके बाद वो लोग इन लोगों का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं और फिर उन्हें उनका रूम भी दिखाते हैं, मगर वो बहुत छोटा सा होता है। मगर उन्होंने एंजस का बिस्तर अपने बेटे के रूम में लगाया था और वो भी जमीन पर। ये देखकर बियॉन और लुइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर वो कर ही क्या सकते थे। अब रात में वो लोग खाना बना रहे होते हैं और फिर वो बियॉन से कचरा भी फेंक पाते हैं। जब वो फेंक के वापस आ रहा होता है तो उसे पैट्रिक का बेटा एबल मिलता है, जो कि अपना मुंह दिखा रहा होता है कि मेरी जुबान नहीं है इसलिए मैं कोई बात नहीं करता। मगर तभी पैट्रिक ये देख लेता है और अपने बेटे एबल को आवाज देकर अंदर आने को कहता है। फिर रात में जब ये लोग साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं तो एबल बहुत जोर जोर से रो रहा होता है, मगर इस चीज से उसके माँ बाप को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो कहते हैं कि इसकी जुबान नहीं है इसलिए ये अक्सर ऐसे रोता है। अब अगले दिन जब ये लोग घूमने जाते हैं तो एंजस लाइट लेना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर एबल बैठा हुआ था। ये देखकर पैट्रिक गुस्से में आकर उसे वहाँ से हटाता है और बहुत डांटता भी है। ये देखकर बियॉन और लुइस काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये लोग अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक क्यों रखते हैं। तभी वहाँ पैट्रिक की वाइफ आ जाती है और कहती है कि चलो हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। फिर ये लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर जाने लगते हैं, पर तभी गेट पर केयर टेकर आता है क्योंकि एबल और एंजस घर पर ही रुकेंगे और बस ये चारों बाहर जाएंगे। अब ये चीज उन दोनों को काफी अजीब लगती है, मगर वो कुछ बोल भी नहीं पाते और मजबूरन उन्हें एंजस को छोड़कर जाना पड़ता है। फिर वो लोग वहाँ पहुँचकर काफी एंजॉय करते हैं और बहुत सारा खाना भी मंगवाते हैं। और उसके बाद पैट्रिक और उसकी वाइफ बहुत सारी ड्रिंक कर लेते हैं जिससे वो अपने होश में नहीं रहते। फिर जब बिल पे करने की बारी आती है तो पैट्रिक बियॉन से बिल पे करवाता है। ये चीज उन लोगों को काफी बुरी लगती है कि हमने इनके लिहाज में खाना भी कम खाया और इन्होंने हमारे साथ क्या किया। फिर जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी जमीन पर सो रही है। ये देखकर वो काफी बुरा फील करते हैं कि उन्होंने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद जब लुइस नहा रही होती है तो वॉशरूम में कोई आता है और वो पैट्रिक ही होता है। वो उसके काफी करीब आकर वापस चला जाता है और इससे लुइस काफी डर जाती है, इसलिए वो फौरन बाहर आ जाती है, पर वो बियॉन को कुछ नहीं बताती और फिर वो लोग एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। अब इसी बीच एंजस भी उनके पास आती है और कहती है कि मुझे आपके साथ सोना है, मगर वो बिजी होते हैं इसलिए उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। मगर ये चीज पैट्रिक छुप करके देख रहा होता है। अब जब रात में लुइस उठकर अपनी बेटी को देखने जाती है तो उसे बिस्तर पर एंजस नहीं मिलती, इसलिए वो उसे ढूंढते हुए पैट्रिक के रूम में चली जाती है और वो देखती है कि पैट्रिक बिना कपड़ों के सोया हुआ है और उसने एंजस को अपने साथ बीच में सुलाया हुआ है। ये देखकर लुइस को काफी गुस्सा आता है और वो एंजस को वहाँ से उठाकर रूम में आकर बियॉन को उठाती है और कहती है कि मुझे अभी यहाँ से जाना है। और उसके बाद वो लोग पैकिंग करके उन लोगों को बिना बताए वहाँ से निकल जाते हैं। अब उन लोगों को जाते हुए एबल बड़ी मासूमियत से देख रहा होता है। खैर, अब थोड़ा आगे जाने के बाद एंजस कहती है कि मैं अपना टॉय वहीं भूल आई हूँ।
अब इसके लिए लुइस उसे समझाने लगती है, पर एंजस रोना शुरू कर देती है। उसका रोना बियॉन से देखा नहीं जाता और वो वापस गाड़ी मोड़ लेता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद बियॉन उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर खुद अंदर जाता है, लेकिन तभी एंजस को अपना टॉय गाड़ी की सीट के नीचे से मिल जाता है। इसलिए लुइस उसे अंदर से बुलाने जाती है, मगर वो देखती है कि बियॉन का सामना पैट्रिक से हो चुका है। पैट्रिक उन्हें कहता है कि हमारी खातिरदारी में क्या कमी रह गई थी जो तुम लोग ने ऐसे किया। अब यहाँ पर बियॉन तो उसे कुछ नहीं कहता, मगर लुइस वह सारी बातें बोल देती है जो उसे बुरी लगी थी। उसके बाद पैट्रिक की वाइफ अपनी सफाई देने लगती है कि हमने तुम लोगों को छोटा कमरा इसीलिए ही दिया था क्योंकि हमारा पूरा घर ही छोटा है। और रही बात एंजस को नीचे सुलाने की, तो हम चाहते थे कि दोनों बच्चे साथ रहें। अब यहाँ उनकी बातों से तो यही लग रहा था कि वो लोग मासूम हैं। फिर लुइस कहती है कि सारी बातें एक तरफ, पर तुमने एंजस को अपने साथ क्यों सुलाया था? जिस पर वो कहता है कि एंजस तुम्हारे पास आई थी मगर तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया था। तुम दोनों ऐसा भी क्या कर रहे थे? अब उसकी बात सुनकर वो दोनों काफी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। इसीलिए पैट्रिक कहता है कि हम दोनों कपल में बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये ऐसे ही खत्म होगी कि जब आप लोग एक दिन हमारे घर और रुकेंगे। अब इस पर लुइस और बियॉन दोनों एग्री कर लेते हैं और रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने किए पर काफी शर्मिंदगी हो रही थी। फिर इस तरह उन दोनों कपल्स में दोस्ती वापस सही हो जाती है। लेकिन इसी बीच लुइस नोटिस करती है कि पैट्रिक की वाइफ एंजस से ज्यादा घुल मिल रही है, जबकि उसे अपने बेटे की परवाह ही नहीं थी। खैर उसके बाद वो दोनों बच्चे डांस कर रहे थे और हम पहली बार एबल को खुश देखते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक उठता है और एबल पर गुस्सा करने लगता है कि सही से डांस करो, पर वह छोटा बच्चा था, उसे सही से डांस नहीं हो रहा था, इसलिए एकदम गुस्से में पैट्रिक कप फेंक कर तोड़ देता है। ये देखकर लुइस और बियॉन को काफी बुरा लगता है कि वो लोग अपने बेटे के साथ बहुत बुरा सलूक रखते हैं। अब ये चीज लुइस से देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो उठकर बाहर आ जाती है। फिर रात को सब सोने चले जाते हैं, मगर बियॉन जाग रहा था। लेकिन तभी वो देखता है कि पैट्रिक एबल को मारने जा रहा है क्योंकि वो अभी तक रो रहा था। फिर कुछ देर के बाद बियॉन टीवी को बंद करने जाता है क्योंकि उसकी आवाज बहुत तेज थी। लेकिन तभी उसकी नजर गिराज पर पड़ती है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ बहुत सारे लोगों का सामान पड़ा हुआ था और ऐसी हजारों पिक्चर्स दीवार पर लगी हुई थी जैसी पैट्रिक ने बियॉन को भेजी थी। अब ये देखकर तो साफ पता लग रहा था कि यही उनका काम है। वो लोग छुट्टियों पर फैमिली से मिलते हैं और उनसे दोस्ती बढ़ाकर अपने घर बुलाते हैं, और उनके साथ वो क्या करते होंगे ये तो हम जल्द ही जान पाएंगे। फिर हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो लोग अपनी जैसी फैमिलीज को ढूंढते हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा होता है, क्योंकि उनके लिए बच्चा सबसे जरूरी है। तभी बियॉन की नजर एबल की पिक्चर पर जाती है जिसमें वो अपने असली माँ बाप के साथ था और पैट्रिक और उसकी वाइफ के पास कोई और बच्ची थी। ये देखकर हमें समझ आता है कि वो लोग माँ बाप को तो मार देते हैं मगर बच्चे को अपने पास रख लेते हैं, और वो बच्चा तब तक उनके पास रहता है जब तक उन्हें कोई और शिकार नहीं मिल जाता। लेकिन जब उन्हें दूसरी फैमिली मिल जाती है तो वो लोग उस बच्चे को भी मार देते हैं। अब ये सब देखकर बियॉन काफी घबरा जाता है और सोचता है कि मैं एबल और अपनी फैमिली को बचाकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लेकिन अफसोस पैट्रिक ने अब तक एबल को मार दिया था क्योंकि उसे अपना अगला टारगेट यानी एंजस मिल गई थी। अब मैं आपको एबल से जुड़ी कुछ बातें बता दूं कि उसकी जुबान भी इन लोगों ने ही काटी थी, और जब बियॉन की फैमिली पहली बार उससे मिली थी तो वो चुप नहीं था बल्कि वो सदमे में था, और उसने अपनी जुबान इसीलिए बियॉन को दिखाई थी कि वो लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाएं। वो अक्सर इसीलिए भी रोता था क्योंकि वो अपने असली माँ बाप को याद किया करता था। लेकिन जब पैट्रिक से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उसे जान से ही मार दिया। खैर अब बियॉन अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से निकल जाता है, मगर उसने लुइस को सारी बात नहीं बताई थी कि ताकि वो डर ना जाए। लेकिन तभी पैट्रिक भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगता है। ये देखकर बियॉन अपनी गाड़ी रोड से उतार कर दूसरे रास्ते से जाने लगता है, मगर रास्ता इतना खराब था कि उनकी गाड़ी फंस जाती है। फिर तभी बियॉन को सामने एक घर दिखाई देता है, इसलिए वो मदद के लिए वहाँ जाता है और लुइस और एंजस गाड़ी में बैठी हुई होती है। अब बियॉन को वहाँ कोई नहीं मिलता, इसलिए वो वापस आ जाता है, मगर वहाँ वो दोनों नहीं होती। फिर तभी पैट्रिक की गाड़ी आकर रुकती है जिसमें उसकी वाइफ और बेटी थी। अब उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए बियॉन पैट्रिक के कहने पर चुपचाप गाड़ी में बैठ जाता है। और उसके बाद वो उन्हें एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है और वहाँ केयर टेकर भी आ जाता है। फिर वो लोग एंजस की जुबान भी काट लेते हैं और उसके बाद पैट्रिक, लुइस और बियॉन को एक जगह पर लेकर आता है। अब वो दोनों से पूछते हैं कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि तुमने करने दिया, अब इस बात का मतलब मैं आपको एंड में बता दूंगी। और उसके बाद वो उन दोनों के कपड़े उतरवाता है और फिर उन्हें पत्थर मारने लगता है जिससे उनकी मौत हो जाती है।
फिर वो उनकी बच्ची को लेकर वापस अपने घर आने लगता है और ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब उसके कुछ ही दिन बाद ये लोग फिर से अपनी छुट्टियां मनाने निकल जाते हैं और उन्हें उनका नया शिकार भी मिल जाता है। यहाँ पर बियॉन की बेटी का भी बिल्कुल वैसा ही हाल है जो एबल का था, यानी जुबान कटी हुई सदमे में एकदम सहमी हुई। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि पैट्रिक ने ऐसा इसीलिए कहा था कि तुमने करने दिया क्योंकि उसका मतलब था कि तुम्हें ऐसे ही अनजान लोगों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। और फिर गाइस इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं दी एंड हो जाती है।